ये 1 लाख रुपए हैं और ये मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं। मेरी नौकरी तो लगवा दें। पैसों की खुशबू तो अजीब सी आ रही है, ऐसे लग रहा है जैसे ये असली नहीं है। अरे ये क्या कह रहे हैं आप? पैसे असली हैं, मैंने बहुत मुश्किल से जमा किए हैं। आपने पैसे तो पकड़ लिए हैं, मेरे एक बार डॉक्यूमेंट्स भी देख लें। ओह हाँ, लाओ 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 लाओ। वो असल में क्या है ना कि वो पैसों पे ध्यान चला गया था मेरा। अच्छा ये बताएं, मेरी नौकरी हो जाएगी ना? हाँ हाँ, अभी हो जाएगी, तुम टेंशन क्यों ले रही हो? अभी तुम्हारी फाइल बड़ी नहीं है, पूरी आगे भेजी नहीं है और तुम्हें नौकरी की पड़ गया कि मेरी अभी हो जाएगी, अभी हो जाएगी। अरे नौकरी के भी कोई प्रोसेसिंग होती है, अल्लाह की बंदी। लोग लाइनों में लग लग के 24-24 घंटे खड़े रहते हैं। आप हो के बभी आपसे 5 मिनट भी सब्र नहीं हुआ, जल्दबाजी कर रही हो। सब्र से काम लो। और जितने तुम ये पैसे लाई हो ना, उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारा काम हो जाए। देखिए मेरे पास जितने पैसे थे मैं ले आई हूँ, बस मुझे आपका ही आसरा है। मैं चाहती हूँ कि आप इन्हीं पैसों में सारा काम कर लें। देखें मैं बहुत मजबूर हूँ, मुझे नौकरी की बहुत जरूरत है। आप बस जल्द से जल्द मेरी नौकरी लगवा दें, आपका बहुत बड़ा एहसान होगा। आपके लिए तो ये बड़ी बात नहीं है, मैंने बहुत सुना है आपके बारे में। जो भी आपके पास आता है आप उसकी नौकरी लगवा देते हैं। हाँ, ज्यादा मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है। अब तुम जाओ, 1 हफ्ते तक इंतजार करो, मैं खुद ही तुम्हें कॉल करके बुला लूंगा। 1 हफ्ता जल्दी नहीं हो सकता क्या? ये पकड़ अपनी फाइल और पैसे, जा खुद ही करवा ले जाके। अरे आप तो गुस्सा ही हो गए, मैं तो ऐसे ही कह रही थी। कोई बात नहीं, मैं 1 हफ्ता इंतजार कर लूंगी। अब मैं चलती हूँ। ये लीजिए, जैसा आपने कहा था इसमें पूरे 2 लाख रुपए। अब तो मेरी नौकरी का कोई बंदोबस्त कर दीजिए। मैंने दर दर की बहुत ठोकरें खाई हैं और बड़ी जलालत बर्दाश्त किया है। प्लीज अब तो मेरी नौकरी का कुछ कर दें। ओ हो जाएगा मियाँ, हो जाएगा, क्यों परेशान होते हो? खाली पैसे ही लाए हो, कोई अपनी सीवी वगैरह साथ लाते। अब मैं दफ्तर में जाके क्या जमा करवाऊंगा? मेरे कागजात वो तो चोरी हो चुके हैं। मैं बड़ी मुश्किल से ये पैसे इकट्ठे करके लाया हूँ। आपके पास तो हर मुश्किल का हल है, मेहरबानी कीजिए, आप ही कोई रास्ता निकाल दीजिए। और हाँ, ये नौकरी कब तक होगी? मुझे इसकी सख्त जरूरत है। चलो मैं कोई ना कोई रास्ता निकालूंगा, लेकिन मेरी बात ना कान खोल के सुन लो। 2 लाख रुपए तुम्हें और भी लाने होंगे। तुम्हारे मैं ऐसे कागजात बनवाऊंगा ना, होंगे नकली मगर लगेंगे असली। और तो नहीं है मेरे पास पैसे, जो थे मैंने आपको दे दिए। हाँ, नौकरी होने के बाद जैसे ही सैलरी आएगी मैं आपको दे दूंगा। चलो ठीक है, मैं तुम्हारा काम करवा देता हूँ। और हाँ, अपनी जुबान से फिरना ना, वादे पे पूरे रहना। अब जाओ यहाँ से। पूरे 10 दिन गुजर गए हैं, अभी तक उन्होंने कॉल नहीं की। एक काम करती हूँ, खुद ही कॉल कर लेती हूँ, क्या पता जहन से निकल गया हो। The number you have dialed is switched off. The number you have dialed is switched off. ऐसा कैसे हो सकता है? नंबर क्यों बंद जा रहा है? दिया तो यही नंबर था। मुझे लगता है मुझे इसके घर जाना चाहिए। आज पूरे 10 दिन हो गए हैं और उनका कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आया। कॉल करके देखता हूँ। आपका मिलाया हुआ नंबर इस वक्त बंद है। The number you have dialed is switched off. ये क्या, नंबर क्यों बंद जा रहा है इनका? एक तो नंबर बंद कर रखा है, ऊपर से दरवाजा नहीं खोल रहा। फराडिया कहीं का। खोल दरवाजा। अभी तक इसने दरवाजा नहीं खोला। तुम्हें क्या, खोले ना खोले, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तंग ना करो। ओ हेलो, मैं भी परेशान हूँ, मुझे भी नंबर बंद बता रहा है। तो तुम भी नौकरी के लिए आई थी इधर? हाँ, तुम भी नौकरी के लिए आए थे क्या? ओ तेरी, लगता है हमारे साथ फ्रॉड हो गया। छोड़ेंगे नहीं हम इसे। ए लड़की, कहाँ है वो फ्रॉडिया जिसको तूने अंदर छुपा रखा है? भेज उसको बाहर। ऐसे मासूम बन के क्या देख रही है? सुना नहीं उसने क्या कहा? बुलाओ उसे बाहर। क्या बकवास कर रहे हो तुम दोनों? इस शख्स पे मैंने भरोसा किया, इसने तो मुझे भी धोखा दे दिया।
मैंने भी इसकी बात पे भरोसा करके सब कुछ छोड़ छाड़ के इसके पास आ गई और ये मेरा सब कुछ लेके भाग गया। जिसने अपनी बीवी को भी नहीं छोड़ा उसे भी धोखा दे दिया, तो तुम दोनों क्या चीज हो। अब बस ये घर ही है, इसको तोड़ो फोड़ो जो मर्जी करो। ये तो घर भी उसका नहीं है, किराए का है। मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई, रोड पर आ गई हूँ मैं। सब कुछ ही उठा के ले गया, एक आना तक घर छोड़ के नहीं गया। मुझे तो खुद परेशानी है, कल को मालिक मकान आ गया मैं उसे क्या जवाब दूंगी। मुझे तो इसकी बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, झूठ बोल रही है ये। हमारी ही गलती है, हमें उस इंसान की छानबीन करवानी चाहिए थी। और मुझे नहीं लगता कि ये औरत झूठ बोल रही है। जो कुछ गलत आप लोगों के साथ हुआ है वो मैं ठीक तो नहीं कर सकती। हाँ, अगर आप लोगों के साथ बुरा हुआ है तो जिंदगी तो मेरी भी बर्बाद हुई है। मैंने सोचा था कि नौकरी लगेगी, घर का गुजर बसर अच्छा हो जाएगा और अब्बू का इलाज भी करवा पाऊंगा, लेकिन यहाँ तो उलट ही हो गया मेरे साथ। और मैंने तो सोचा था अपने घर वालों का सहारा बनूंगी, यहाँ तो मैं ही बेसहारा हो गई।